हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि सीटेट एग्जाम में मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट मैथ्स का सिलेबस कवर कर लिया गया है। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट मैथ्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहां आपको ये सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलेगी। आप इन वीडियोज को देखकर सीटेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्रीहेंड करने में, समझने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? वर्ड प्रॉब्लम्स हम उनको मदर टंग में प्रोवाइड करें, इंट्रोड्यूस करें, उनको वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करवाएं, या फिर प्राइमरी में हम वर्ड प्रॉब्लम्स एलिमिनेट कर दें, हटा दें, या फिर हम बच्चों से कहें कि वो उन डिफिकल्ट वर्ड्स का, जो वर्ड्स उन्हें डिफिकल्ट लगते हैं, उनका मीनिंग वो डिक्शनरी में सर्च करें। तो इसका बेस्ट आंसर रहेगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें मदर टंग में प्रोवाइड करें, उनको इंट्रोड्यूस करें, समझाएं उनकी मदर टंग में, उसका मीनिंग उनको ट्रांसलेट करें, ताकि वो उस क्वेश्चन को समझ सके और उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सके खुद, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम समझने की जरूरत है, अदरवाइज उनको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता होगा या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उन्हें पता होगा। तो बेस्ट रहेगा कि हम उन्हें मदर टंग में भी वो वर्ड प्रॉब्लम प्रोवाइड करें ताकि वो उसे इजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है, एक 5th क्लास का स्टूडेंट है जो 2/3 माइनस 1/3 को 1/0 रिप्रेजेंट करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? बच्चे को फ्रैक्शन किट या फिर पेपर फोल्ड करके उसका एरर समझाया जाए, या फिर बच्चे को वो क्वेश्चन 10 बार करने के लिए कहे ताकि वो गलती रिपीट ना हो, या फिर बच्चों को समझाएं कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जा सकता है फ्रैक्शन का, या फिर बच्चों को और क्वेश्चंस दे प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें बेस्ट रहेगा कि हम बच्चों को फ्रैक्शन किट या फिर पेपर फोल्डिंग से एक कंक्रीट फॉर्म देकर समझाएं कि क्यों 2/3 माइनस 1/3 1/0 नहीं होता, ये 1/3 होता है, किस तरीके से हो सकता है, ये हम उन्हें फ्रैक्शन किट या फिर पेपर फोल्डिंग के जरिए समझा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि मैथमेटिकल कंसेप्ट्स प्राइमरी लेवल पे गेम्स की मदद से ज़्यादा अच्छे से समझाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गेम्स क्लास की मोनोटोनी ब्रेक करते हैं, क्लास मैनेज करने में हेल्प करते हैं, या फिर बच्चों को इसमें मज़ा आता है, या फिर ये कंसेप्ट एक्सटेंशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इसका करेक्ट आंसर है कि गेम्स की मदद से बच्चा कंसेप्ट को एक्सटेंड कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में वो जान सकता है। जब बच्चा क्लास में गेम खेलेगा तो वो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ भी खेलेगा। तो इस तरीके से वो कंसेप्ट तो एक्सटेंड हो गई, उसकी नॉलेज भी बनेगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मैथ्स को रियल लाइफ से लिंक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूमरल्स और नंबर्स के बारे में यहाँ दो स्टेटमेंट्स दी गई है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ न्यूमरल इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। एक नंबर को, जैसे 1 2 3, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उन्हें न्यूमरल्स कहते हैं। जैसे 1, और हम 1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हिंदी में हम 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीका है। इस तरीके से हम नंबर को सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो न्यूमरल कहलाता है। और बी ऑप्शन कहता है कि हम एक ही नंबर को अलग अलग न्यूमरल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैंने दिखाया कि किस तरीके से एक ही नंबर अलग अलग न्यूमरल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैथमेटिक टेक्स्ट बुक जो प्राइमरी लेवल पे यूज की जाती है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? यहाँ 4 फीचर्स लिखे गए हैं, हमें ये बताना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। कंसेप्ट जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होते हैं। रॉन्ग, वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। जो कंसेप्ट्स बुक में दिए जाते हैं वो स्ट्रिक्ट रैडिकल मैनर में होते हैं। जो कंसेप्ट्स बुक में दिए जाते हैं वो कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर जो कॉन्सेप्ट्स बुक में होते हैं वो हायर क्लासेस के लिए होते हैं। ऑल्दो 2 3 4 करेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड ऑप्शन है, वो एब्सोल्यूट करेक्ट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट्स कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे तो वो हायरार्किकल मैनर में भी अपने आप हो जाएंगे, और वो हायर क्लासेस से भी लिंक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, अपने आप ही वो हायर क्लास से लिंक हो जाएंगे। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टीचर क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स को हाफ, यानी कि जो हाफ होता है उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है। तो यहाँ 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन चारों को हमें सीक्वेंस में लगाना है।
तो टीचर क्या करेगी, सबसे पहले कंक्रीट मटेरियल दिखाएगी, क्योंकि जो थर्ड क्लास के बच्चे हैं वो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो सबसे पहले कंक्रीट मटेरियल दिखाया जाएगा, उसके बाद टीचर से पिक्चर्स रिप्रेजेंट करेंगी, पिक्चर के जरिए हाफ कंसेप्ट दिखाएंगे। पहले टीचर ने कंक्रीट मटेरियल दिखाए, फिर उसके बाद कंक्रीट मटेरियल को हाफ करके दिखाया कि किस तरीके से हाफ होता है, उसका क्या मतलब होता है। फिर उन्हें पिक्चर्स रिप्रेजेंट करी, क्योंकि हर कंक्रीट मटेरियल को तो हम हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसके लिए हम पिक्चर्स दिखाई। फिर उसके बाद स्टोरीज बताई, जिसमें उन्होंने हाफ वर्ड का यूज करके बच्चों को समझाया, और फिर उन्होंने उसका सिंबल बताया कि हाफ एक्चुअली में किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हुआ 2413, यानी कि CADB। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ CADB लिखा हुआ है जो करेक्ट सीक्वेंस बताता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा गया है कि क्लास 1-2 में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड यहाँ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट है हमें ये बताना है। क्लास 1 और 2 में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है वो ओरल मैथमेटिक्स होती है। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो ओरल फॉर्म में नहीं होती है, यहाँ कंक्रीट फॉर्म में होती है। तो बच्चों को कंक्रीट वे में दिखाया जाता है, समझाया जाता है, नोट डाउन करवाया जाता है उनकी नोटबुक में। तो ये ऑप्शन गलत है। मैथ्स को बाकी सब्जेक्ट्स यानी लैंग्वेज, आर्ट, ईवीएस और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ उसे इंटरलिंक करके, इंटीग्रेट करके पढ़ाना, ये वाला करेक्ट है। मैथ्स फर्स्ट और सेकंड में नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, गलत, कि एनसीएफ कहता है कि मैथ्स बिगिनिंग से पढ़ाई जानी चाहिए। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस से ज्यादा बच्चों को जरूरत है कि उसको मैथ्स को इंटरलिंक किया जाए उनके रियल लाइफ के साथ। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है, जहां इंटीग्रेटेड मैथ्स की, यानी कि उस मैथ्स की बात की गई है जो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक होकर चलती है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देखते हैं एथ क्वेश्चन। एथ क्वेश्चन में कहा गया है कि टीचर क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को नंबर्स सिखाना चाह रही है। तो यहाँ जो अप्रोचेस लिखी हुई है इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच कौन सी होगी। काउंटिंग से पहले न्यूमरल्स बताए जाए, गलत। काउंटिंग से पहले अगर न्यूमरल्स बता दिए गए तो बच्चों के लिए कंप्रीहेंड करना मुश्किल होगा कंसेप्ट्स को। लर्नर्स को प्रैक्टिस करवाई जाए न्यूमरल्स लिखने की, गलत। पहले उन्हें काउंटिंग सिखाई जानी चाहिए। नंबर्स को नंबर नेम के साथ इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, नहीं। काउंटिंग सीखने के बाद ही, काउंटिंग एक्सपीरियंस करने के बाद ही न्यूमरल्स सिखाए जाने चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को प्री प्राइमरी में काउंटिंग सिखाते हैं, ओरल फॉर्म में उनको काउंटिंग सिखाई जाती है, फिर ही उसे न्यूमरल्स इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्लास 1 में बच्चा जब आता है तो उसे काउंटिंग के बाद न्यूमरल सिखाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ये जो 4 TLMs लिखे गए हैं, 4 रिसोर्सेज लिखे गए हैं, इनमें से किन का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि 2 रेक्टेंगल्स जिनका डायमेंशन अलग है, इनका एरिया सेम हो सकता है। तो क्या हम स्केल का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का, थ्रेड का, या फिर टाइल्स का। स्केल का और थ्रेड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका यूज बेसिकली पेरीमीटर के लिए किया जाता है। तो बच्चे ग्राफ और टाइल्स का यूज करके हम बच्चों को बता सकते हैं कि 2 रेक्टेंगल जिनका डायमेंशन डिफरेंट है उनका एरिया सेम हो सकता है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, जिसमें BOD मेंशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा क्लोज एंडेड है और कौन सा ओपन एंडेड है। जैसे क्वेश्चन ए है, जिसमें हमें बताना है कि एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, जिसमें हमें साइड और पेरीमीटर मेंशन है। तो ये हो गया क्लोज एंडेड, क्योंकि बच्चा यहाँ फिक्स फॉर्मूला लगाएगा और फिक्स आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर बी है, जिसमें हमें ऐसा सेट बताना है जिसका मीडियन 4 हो। तो ये अनलिमिटेड वे में ऐसे सेट्स बनाए जा सकते हैं जिनका मीडियन 4 हो। तो ये हो गया ओपन एंडेड। सी है, जिसमें हमें ये बताना है कि 0 से 8 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे। ये अगेन हो गया क्लोज एंडेड, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड आंसर्स होंगे, 2, 4, 6, 8 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये हो गया क्लोज एंडेड। क्वेश्चन डी कहता है कि आप मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दो जो आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हो। तो ये हो गया ओपन एंडेड, क्योंकि बच्चा यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में जो भी कुछ जानता है, चाहे एरिया है, पेरीमीटर है, डायमेंशन है, कुछ भी वो जानता है वो बता सकता है। तो इसलिए डी हो गया ओपन एंडेड। ए और सी हुए क्लोज एंडेड, बी और डी हुए ओपन एंडेड। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, जिसमें ए और सी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लिखे गए हैं और बी और डी ओपन एंडेड लिखे गए हैं।
ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम के लिए कौन सा फीचर यहाँ पे सही नहीं है या फिर कौन सा फीचर गलत है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम के लिए सही नहीं है। द रोल ऑफ लैंग्वेज इन डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन, ये तो करेक्ट है क्योंकि लैंग्वेज और डायलॉग का यूज किया जाता है मैथ्स लर्न करने में। टीचर को बच्चों की जो मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसे एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए, उसे सराहना देनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम आर यूज्ड एज प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, ये वाला गलत है क्योंकि जब बच्चों का असेसमेंट किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो बनाए जाते हैं वो प्राइमरी मीन्स नहीं होते। यहाँ पे और सारे असेसमेंट के लिए तरीके यूज किए जा सकते हैं और तरीके के टूल्स यूज किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्राइमरी मीन्स नहीं होते। ऑप्शन 4 भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मैथमेटिक्स और बाकी करिकुलर एरियाज के बीच में कनेक्शन होता है और अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखा था कि मैथ्स इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि फीचर नहीं है किसी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी सही रहेगी, बेस्ट रहेगी। बच्चों को अगर हम बॉटल का टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए कहें, या फिर हम बच्चों को मैप पे कोई सिटी लोकेट करने के लिए कहें, या फिर हम बच्चों को टाइम नोट डाउन करने के लिए कहें जब मून यानी कि चांद उदय होता है, या फिर हम बच्चों को नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए कहें, इनमें से बेस्ट रहेगा जब हम बच्चों को बोतल का टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए कहेंगे, तब उनका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग स्पेशल थिंकिंग डेवलप होगी। क्योंकि स्पेशल का मतलब होता है कि स्पेस में अपने चारों तरफ 2D 3D शेप्स को, उसके टॉप व्यू, बॉटम व्यू, साइड व्यू, उसे एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में उसे अपने दिमाग में बना के रखना। तो बोतल का टॉप व्यू जब बच्चों को ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा कि टीचर चाहती है कि बच्चों की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि यहाँ पे 4 प्रैक्टिसेस दी गई हैं जो एक टीचर करती है ड्यूरिंग टीचिंग ज्योमेट्री। तो हमें ये बताना है कि इसमें से डिजायरेबल प्रैक्टिस कौन सी है। ज्योमेट्री जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाती है वो सिंपल बेसिक शेप्स तक लिमिटेड रहे, या फिर टीचर बच्चों को क्लियर डेफिनेशन देकर शेप्स के बारे में डिफाइन कर कर एग्जाम्पल्स देकर स्टार्ट करे शेप्स के बारे में पढ़ाना, या फिर टीचर बच्चों को उनकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो बच्चा ऑलरेडी जानता है या समझता है या एक्सपीरियंस करता है, या फिर जो उसकी फीलिंग्स होती है स्पेस को, शेप्स को लेकर, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज दे, या फिर बच्चों की ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसका जो प्रैक्टिस है, डिजायरेबल प्रैक्टिस है, वो है कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज दें कि बच्चा अपनी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन देना, या फिर जो मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जो हम फॉलो करते हैं उसके लिए जस्टिफिकेशन देना, या फिर एफिशिएंटली कैलकुलेट करने की एबिलिटी होना, या फिर अलग अलग सिचुएशन में करेक्ट फॉर्मूला लगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट इंडिकेटर है मैथमेटिकल रीजनिंग का, वो है ऑप्शन नंबर 2। जब बच्चा किसी भी मैथमेटिकल प्रोसीजर के लिए जस्टिफिकेशन देने लगे तो हम कह सकते हैं कि बच्चों की मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप हो रही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पे मैथ्स पढ़ाने के लिए कौन सा करिकुलर एक्सपेक्टेशन नहीं है। मतलब कि जो यहाँ पे एक्टिविटीज लिखी गई है वो प्राइमरी लेवल पे हमें पॉइंट करनी है कि कौन सी प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती, प्राइमरी लेवल के करिकुलर में इंक्लूड नहीं है। एनालाइज एंड इन्फर फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप डाटा जो दिया जाता है उसे एनालाइज करना, इन्फर करना, या फिर डेली लाइफ और मैथमेटिकल थिंकिंग के बीच में कनेक्शन बनाना, या फिर न्यूमरल ऑपरेशन जो नंबर ऑपरेशन किए जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, उनका सिंबॉलिक नोटेशन और लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, या फिर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन को समझना, रिप्रेजेंट करना। तो जो चीज प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है वो है ग्रुप्ड डाटा।
प्राइमरी लेवल पे बच्चों को डाटा एनालिसिस नहीं सिखाया जाता, ये एलिमेंट्री या फिर सीनियर सेकेंडरी क्लास में पढ़ाया जाता है। प्राइमरी लेवल पे बाकी तीनों चीज़ें करवाई जाती हैं। उनको डेली लाइफ से मैथमेटिकल लिंकिंग को जोड़ा जाता है, सिंबॉलिक नोटेशंस दिखाए जाते हैं और फ्रैक्शन सिखाया जाता है, लेकिन डाटा हैंडलिंग या डाटा रिप्रेजेंटेशन उनको नहीं सिखाया जाता। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।